Made a solar irrigation system which requires solar heat, and the advantage of this system is saving water, and I've recycled plastic bottles. And From where you get the idea to make a project? from my teacher, she helped me to find this idea. हाँ अरे आता यांचं सांगा मला कसं करायचंय. नमस्कार, माझं नाव सायरा निलेश नेवगे. आमचा जो विषय आहे तो शाश्वत शेती आणि आधुनिक शेती. त्यामध्ये आता सॉइल मॉइश्चर सेन्सर आहे ना, तो मातीमध्ये गेला तर तो मातीतील ओलावा मोजतो. जर ओल्या मातीत टाकला तर पाणी येणार नाही, जर सुक्या मातीमध्ये टाकला तर पाणी येणार. त्याच्यामुळे मेहनत आणि वेळ वाचतो, ऊर्जा बचत होते, नंतर विजेची बचत होते. शेतकरी किंवा बांधकाम करणाऱ्यांना सतत पाणी द्यावे लागत नाही, कारण पंप आपोआप चालू बंद होतो. दिव्यांग, आंधळे, बहिरे, मुके, जे ज्यांना हातपाय नाही ते वापरू शकतात. घर बसल्या पण आपण करू शकतो. त्यामुळे अनेक फायदे आहेत. म्हणजे जर ही जी माती आहे ना सुकी, ह्या मातीमध्ये टाकला ना तो सेन्सर, याच्यात ओल्या माती आहे ना, ओल्या माती टाकलं तर पाणी नाही येणार, सुक्या माती टाकलं तर पाणी येणार. हां, आणि पाण्याची बचत. आणि सेन्सरमधील जो मातीतील किंवा हवामानातील जो बदल आहे तो मोजू शकतो.
सेन्सरमधील मातीतील किंवा हवामानातील बदल मोजू शकतो. हा सेन्सर, ह्याचं नाव आहे सॉइल मॉइश्चर सेन्सर. सॉइल मॉइश्चर सेन्सर. हा जर गेला ना तो मातीमधला ओलावा मोजतो लगेच. आता हवामानातील बदल मोजतो आणि पिकांची वाढ वाढ होते, ऊर्जा बचत करते आणि नंतर पिकांची आणि हे जर तुम्ही घेतलं तर कमी खर्चात आणि पृष्ठ तंत्रज्ञान. माझ्या प्रोजेक्टचं नाव ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहे. ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी इन रेल्वे. जसं तुम्ही बघतात ट्रेन अजून प्लॅटफॉर्ममध्ये गॅप असतात. ते गॅपमुळे सगळ्यांचे ॲक्सिडेंट होतात, डेथ होतात. तर त्यामुळे आम्ही लोकांनी एक एक्सटेंडेड पोर्शन लावलं आहे. जसं ही ट्रेन प्लॅटफॉर्ममध्ये आली तर आय आर एस सेन्सर डिटेक्ट करणार, अजून लाईट चालवणार, एक्सटेंडेड पोर्शन पडणार खाली. तर बोर्डिंग आणि काय वजन असेल, काय हलकं वजन असेल, त्यांना काय खाले त्यांचे धक्कामुक्कीसाठी ते लोक पडतात. तर ते आसानी होईल त्यांना चढायला उतरायला. त्याच्यानंतर प्लॅटफॉर्ममधून ट्रेन निघून जाणार तर आय आर एस सेन्सर डिटेक्ट करणार, अजून एक्सटेंडेड पोर्शन उभा राहणार. तर त्याच्या ट्रेनच्या पाठी आम्ही लोकांनी एक बोगी पण बनवलं आहे. ते बोगीचं नाव मेडिकेअर करत आहे. ते त्याच्यात पेशंट आहे, हेल्पर आहे, असिस्टंट आहे, अजून तुम्हाला डॉक्टर्स आहे, मेडिकल रिक्वायरमेंट आहे. तुम्हाला काय पाहिजे असेल ते आम्ही तिथे ठेवू शकतो. तुम्ही आम्हाला बोलून आम्ही तिथे ठेवणार. त्याच्यानंतर आम्ही हे तुम्ही बुकी बुक करायला आम्ही एक ॲप पण बनवलं आहे. ॲपचं नाव आहे इझी राईड करून. इझी राईडमध्ये जाऊन ते ॲपला जाऊन तुम्ही हे करू शकता, बुकिंग करू शकता. फर्स्ट इंटरॅक्शन आहे ना, फर्स्ट पेजमध्ये इंटरॅक्शनच्या नंतर थोडा खाली जाणार, ते लॉगिंग आला. इथे नेम, ईमेल ॲड्रेस, कॉन्टॅक्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर सबमिट केल्यानंतर मेन्यूमध्ये जायचं. मेन्यूमध्ये जाऊन बुकिंग इन्फॉर्मेशन, तिथे बुकिंग इन्फॉर्मेशन मग डिस्काउंट ऑफर आहे. डिस्काउंट ऑफरच्या नंतर खाली थोडं स्क्रोल केला तर तुम्हाला ट्रॅव्हल करायचं असेल 2 घंटे पहिला तुम्हाला बुक करायचं आहे. तर थोडा खाली जाऊन लिंकमध्ये तुम्हाला जाऊन बघायचं आहे तुमचं तिकीट कन्फर्म झालं आहे का नाही. मेन्यूमध्ये क्लिक करून पर्सनल असिस्टंटमध्ये जायचं. खूप पेशंटला काय हेल्पर पाहिजे तर हेल्परच्यासाठी ते तुम्हाला ते डिटेल फिल करायचे. डिटेलचं हे करायचं आहे तुम्हाला. डिटेल फिल करून त्याच्यानंतर खाली आहे मेडिकल सर्व्हिसेस. मेडिकल सर्व्हिसेस मीन्स तुम्हाला काय प्रोव्हाइड पाहिजे असेल, तुम्हाला काय पाहिजे असेल ज्या हेल्पसाठी तर तुम्ही आम्हाला बोलू शकता, आम्ही तिथे ठेवू ना. त्याच्यानंतर लास्ट आहे हेल्प सेंटर मीन्स काय तर आम्ही लोक प्रोव्हाइड सगळं आम्ही लोक प्रोव्हाइड केलं. काय मिस्टेक झाला तर आम्ही तिथं मीन्स सुधारू शकतो. थँक्यू फॉर myself Dev. And myself Jinsi, standing before you. Today our topic is waste management. If the waste is not managed properly, it causes pollution, diseases, and environmental damages. Today we are exhibiting 2 biodegradable things. First we have to take some banana peel and grind as a paste formation. Then we have to add vinegar, glycerin, and honey. Then we have to add some cornstarch and gelatin. We will Heat this paste after some time, then spread on one plate. After 24 hours, it will get a thin and transparent packing cover sheet. It is useful for packing and parceling for multiple purpose. Today we are exhibiting we have to take some peanut covers and mixed with papers and we grind it. We will get useful biodegradable nursery pots, and we have to mold also.
It is the best replacement of polythene pots using in nursery. If we are using biodegradable pots using in nurseries, it will give the nutrients and plastic wastes. Thank you. I am Master Yuksha. This is the project of the green energy. This is the solar plant. This is the solar plate. This is the solar car charge. This is the vertical wind turbine. This is the this when Explain the working. when sun will come when sun will come panel and रहने दो Green energy. This is a solar tree. These are solar arrays. It's a horizontal axis wind turbine. It's a vertical axis wind turbine. And this is a solar car charger. A solar tree works when sunlight falls on the solar tree. The panels, which has photovoltaic cells on it, converts the solar energy into electrical energy, which is further transferred to solar car chargers, which can help us charge our EVs. This is a vertical axis wind turbine. It is more efficient than a traditional wind turbine and can be placed in cities as busy as like Mumbai. It can help us to light our streets, our homes, and use it as electricity source instead of using fossil fuels like coal, oil and gas. We are here to spread awareness of not using fossil fuels for electricity generation and using the renewable sources of energy instead for a better future and a better future for our generations, for future generations. Thank you. नमस्कार, माझे नाव आहे हर्ष नितीन सावंत. मी प्रागतिक विद्यालयात शिकत आहे. माझ्या प्रयोगाचे नाव आहे हरित ऊर्जा स्नेही प्रवासी बॅग. विषय विकसित व आत्मनिर्भर भारताच्या विकासासाठी. उपविषय हरित ऊर्जा स्नेही प्रवासी बॅग. समस्या जे मोबाईलचा वापर आधुनिक जीवनात अत्यंत अनिवार्य आहे अतिदुर्गम भागात प्रवास करण्यासाठी. विषय विकसित व नमस्कार, माझे नाव आहे हर्ष नितीन सावंत. मी प्रागतिक विद्यालयात शिकत आहे. विषय विकसित व आत्मनिर्भर भारताच्या विकासासाठी. उपविषय हरित ऊर्जा स्नेही प्रवासी बॅग. समस्या मोबाईलचा वापर आधुनिक जीवनात अत्यंत अनिवार्य आहे अतिदुर्गम भागात प्रवास करताना जेव्हा वीज उपलब्ध होत नाहीत यासाठी आम्ही हरित ऊर्जा स्नेही बॅग तयार केलेली आहे. प्रकल्पाचे नाव हरित ऊर्जा स्नेही प्रवासी बॅग. प्रकल्पाचे स्वरूप जेव्हा प्रवासी बॅगेमध्ये 6 वोल्ट क्षमतेचे 6 सौरघट बसवण्यात आलेले आहेत. यामुळे निर्माण होणाऱ्या विद्युत ऊर्जेमुळे पॉवर बँक चार्ज होते. यासाठी LED लाईटसुद्धा वापरण्यात आलेले आहे. प्रकल्पाचे फायदे रात्रीच्या वेळी अतिदुर्गम भागात प्रवास करताना कुठेही मोबाईलला चार्ज करू शकतो. यामध्ये LED लाईटचा सुद्धा वापर करू शकतो आणि ही ऊर्जा पर्यावरण स्नेही आहे. त्यामुळे या ऊर्जेला हरित ऊर्जा असे म्हणतात. धन्यवाद. For farmers to protect the leopard. So many times a leopard attack to farmers in night time and any time. Be prepared. Be prepared to farmers for first wall. Any leopard and any animal try to crossing the wall. Our dog barking and vibration feel to leopard. They by mistakenly leopard come inside. Be prepared for farmers this suit. When leopard to detect in this motion sensor
and motion sensor. Leopard can't attack to farmers because we have nails and sleepy clothes. Then third things we prepared for the leopard to safety. This formula, the name of leopard repellent solution. We use to half cup water, vinegar, garlic powder, lemon grease oil and citronella oil. Thank you. Yes. जब लेपर्ड आएगा तब ये वर्क करेगा कैसे? जब लेपर्ड आएगा, लेपर्ड हमला करेगा, इसको अटैक करेगा। अटैक नहीं, सबसे पहले अगर लेपर्ड वॉल के इधर रहेगा तो फिर उसको पहले डॉग बार्किंग और वाइब्रेशन लाइट ये सब फील होगा। अगर वो तभी भी नहीं आते तो फिर अगर वो अंदर आया तो फिर फार्मर्स के लिए और अपना सल्यूशन है, तो इससे हो जाएगा। Good morning, my name is Shafa. Good morning, my name is Swara. A warm welcome to our solar city. Our project shows how a modern city can run on clean and renewable solar energy. We have used 5 main topics to show what is our project. Starting with solar powered houses. These type of houses uses solar panel on the rooftop which converts sunlight into electricity. The electricity produced is stored in batteries so the house can get electricity even at night and during the power cuts. Next we have solar car charging station. Just like petrol pump provides fuel to manual car, just like that solar panels provide electricity to the electric cars. The electricity are stored in batteries and then they charge the car wirelessly. Next, then we have solar drip irrigation system. When the solar panel come in contact with sunlight, the water pump in the bore well lifts the water and it pours into the grass. Now next we have road sensor. Keeping street lights on the empty road always on wastes a lot of electricity. So in our project we have used a smart sensor which shows a smart sensor which gets on when a car or a person moves through the path, and when it goes the light turns off. Lastly, we have fully solar railway station. Here the solar panels are on the rooftop as well as on the railway tracks. These solar panels provide electricity to the stations and nearby stations. Overall, our project wants to convey a message that using solar in everything can build a clean, sustainable and eco-friendly future. Thank you. Myself, Huzaifa Ansari. Myself, Shreyas Mishra. We are studying in 8th standard from सिद्धि विनायक इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैम, ये ग्रीन एनर्जी है। आज के टाइम पर हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसका नाम है ग्रीन एनर्जी। आज के लोग मोबाइल, कंप्यूटर सब कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहाँ से। बहुत साल तक हमने कोल, पेट्रोल, डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड किया, पर ये फ्यूल्स जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, और ये सबसे मेन बात कि ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी वजह से दुनिया भर के गवर्नमेंट और साइंटिस्ट लोग ने ये एक सोल्यूशन पर फोकस किया जिसका नाम है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी क्या होती है? ग्रीन एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें नेचर से मिलती है और एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसमें आता है सोलर एनर्जी मीन्स सूरज की रोशनी, विंड एनर्जी मीन्स हवा, हाइड्रो एनर्जी मीन्स पानी, और बायोमास एनर्जी। ये सब सोर्सेस रीन्यूएबल हैं, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होते। ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत क्यों है?
आज पॉल्यूशन एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, जिसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स जलने से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं, हवा गंदी होती है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और सबसे बड़ी बात क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं। अगर आज हमने नेचर को प्रोटेक्ट नहीं किया तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को एक सेफ़ अर्थ नहीं मिलेगी। इसी वजह से ग्रीन एनर्जी कोई चॉइस नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुकी है। ग्रीन एनर्जी के बेनिफिट्स। ग्रीन एनर्जी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे फर्स्ट, पॉल्यूशन ज़ीरो, हवा साफ़ रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। थर्ड, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाती है, बिजली का खर्चा कम होता है। फोर्थ, नेचर फ्रेंडली है, इकोनॉमी एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। फिफ्थ, फ्यूचर सेफ, हमारी अपकमिंग जनरेशन सिक्योर रहती है। हमारा मॉडल भी यही दिखाता है कि हम कैसे बिजली बनाने का खर्चा किए बिना कैसे सोलार पैनल से सोलार एनर्जी बना के घर के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, क्योंकि आजकल हर घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे टीवी, मोबाइल, वो सब के लिए, तो इसके लिए हम लोग सोलार एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और विंड एनर्जी भी कुछ इस तरह ही है, उसका भी हम लोग ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जो आसपास एयर होती है उससे हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके ये सब चार्ज वो सब कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर ग्रीन एनर्जी का यूज़ बढ़ाएं तो शायद हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहाँ पे साफ़ हवा, साफ़ पानी हो और एक हेल्दी फ्यूचर हो। ग्रीन एनर्जी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि नेचर को दी गई हुई रिस्पेक्ट है। थैंक यू। नमस्कार, माझं नाव आहे पार्थ प्रकाश पाष्टे. आमच्या प्रोजेक्टचं नाव आहे बुद्धिमान कचरा व्यवस्थापन प्रणाली. या प्रणालीमध्ये आम्ही कचऱ्याचे व्यवस्थापन दाखवलेले आहे. भारतामध्ये बघितलं गेल्यास दिवसाला 1,60,000 टन हा गार्बेज तयार होतो एका दिवसाला. दिवसांदिवस वाढतच चालले आहे. त्यामुळे कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे ही या आजच्या काळची गरज आहे, हे विचार लक्षात घेऊन आम्ही हा प्रोजेक्ट केलेला आहे. ज्यामध्ये जो कचरा आहे तो इथे जाळला जातो, ज्यामुळे बाजूला जी हीट प्रोड्यूस होते त्याला आपण सोलार पॅनल्समध्ये चार्ज होऊन आपण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करतो. त्यानंतर जेव्हा आपण कचरा जाळणार त्या जो धूर असतो त्यापासून आपण कार्बन फिल्टरमध्ये कार्बनची एक पावडर तयार करून त्यामध्ये पण पाणी मिक्स करतो आणि त्याच्यापासून आपण एक इंक तयार केली जाते. त्यानंतर खाली जो कचराचा सॅशे राहिलेला असतो त्याला रस्ता निर्मिती किंवा इमारती निर्मिती करत असताना त्यामध्ये मिक्स करून जर आपण त्याला वापरलं तर ते अजूनही स्ट्रॉंग होईल. त्यामुळे आपण फक्त कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून एका 3 वेगवेगळ्या भागांमध्ये आपण त्याचं डिव्हिजन केलेलं आहे, जेणेकरून आपण त्यापासून इंकसुद्धा तयार करू शकतो, त्यापासून इलेक्ट्रिसिटीसुद्धा प्रोड्यूस होऊ शकते आणि रस्ते निर्मितीमध्ये आपण गार्बेजचा 100% रियूज केलेला आहे. जसं आपल्याला माहिती असेल की आपल्या देशात खूप प्रदूषण वाढत आहे, जसं की या लार्ज इंडस्ट्रीजमुळे, फॅक्टरीजमुळे. मग त्या फॅक्टरीमधून जो धूर निघतो त्याला आपण कार्बन डायऑक्साईड बोलतो, म्हणजे CO2. आता इथे आपण बनवलेला आहे कार्बन डायऑक्साईडसाठी तो प्रॉब्लेम ओव्हरकम करायचा. मग या फॅक्टरीतून जो CO2 निघतो तो या डब्यात येऊन कलेक्ट होतो आणि या डब्यात येऊन तो कार्बन कलेक्ट झाल्यावर आपण इथे वॉटर फिल्टरेशन पण बनवू शकतो. इथे बघू शकता, इथे कार्बन कलेक्ट झालेला आहे आणि वॉटर फिल्टर झालेलं आहे. असंच आपण करू शकतो आणि O2 जे निघतात ते ह्या पाईपातून बाहेर निघणार आणि ते क्लीन एअर बनणार, म्हणजे माणसांना असं श्वास घ्यायला प्रॉब्लम नाही होणार. हमारा प्रोजेक्ट है, ये वेस्ट मैनेजमेंट के टॉपिक पे बेस्ड है. तो हमने इसमें इको सिनर्जी सिस्टम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है. तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इधर वेस्ट जलाते हैं, तो वेस्ट में से जो थर्मल एनर्जी निकलता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं. और जो इसमें से पहले हमारा वेस्ट बर्न होता है, तो इस टाइम पे इंडिया में इतना वेस्ट हो रहा है कि एनुअली 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट एनुअली निकल रहा है इंडिया में से, जनरेट हो रहा है. इसलिए हम लोगों ने एक मॉडल बनाया है जिससे कि हम अपने वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं. इसका टॉपिक का नाम है इको सिनर्जी सिस्टम. इसमें क्या है कि एक कंटेनर रहता है जिसमें वेस्ट बर्न होता है. उसके ऑल दी साइड्स थर्मल पैनल्स लगे हुए हैं, जिससे क्या होगा कि थर्मल पैनल्स एब्जॉर्ब करते हैं, जो मतलब वेस्ट बर्न होता है तो फिर थर्मल पैनल्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद वो हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं. जिसके लिए यू कैन सी हियर दैट दिस इज़ द इंडिकेटर, जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारा हीट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है. और उसके बाद इससे हम
बट द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारा जो वेस्ट तो मतलब ये तो बहुत लोग कर सकते हैं, बट है ना जो मेन प्रॉब्लम आता है हमारा पॉल्यूशन का, व्हाट विल हैपन विद पॉल्यूशन। तो हमने ये बनाया है चेम्बर जिससे इसमें से पूरा हीट यहाँ से पूरा पाइप से ट्रैवल करके यहाँ तक जाएगा, और ये है हमारा एयर फिल्ट्रेशन जहाँ पे यहाँ पे एक फ़ैन है जिस एब्जॉर्ब करता है सारे जितना भी स्मोक है उसको एयर को फ़िल्टर कर देता है, जिससे कि वो भले ही हमें बस हम हार्मफुल गैस नहीं हो, हमारे लंग्स को हार्म ना करे, इसके लिए। उसके बाद हमने ये बल्ब और ये लगाया स्ट्रीट लाइट है जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। हमने पहले से ये बर्न किया था, इसलिए इधर बैटरी है जिसमें है ना पूरा एनर्जी स्टोर होता है, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टोर होता है, और ये कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर्स में इतना एनर्जी स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग ने बैटरी लगाया जिसमें सारे एनर्जी स्टोर होते हैं। इससे हम जब पहले से चला रहे हैं इसलिए हम अभी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो बल्ब है वो वर्क कर रहा है, ये बल्ब भी वर्क करेगा और ये भी वर्क करेगा। चेक बैटरी है वो लगा, यू कैन सी यार ये वर्क कर रहा है बल्ब से। डैट मीन्स कि हम इससे अगर हमारे हिसाब से हमें विलेजेस में लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा क्योंकि विलेजेस में इस टाइम पे इतना सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो सबको ही पता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की कमी भी दूर हो जाएगी, इससे हमें कोई हार्म भी नहीं होगा, और ये स्मॉल से स्मॉल एरिया में भी बनने का ट्राई कर सकते हैं। मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट इन विलेजेस सिटीज़ में तो ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि सिटीज़ पहले से ही डेवलप्ड है। मेन प्रॉब्लम आता है हमारा विलेजेस का, रूरल एरियाज़ की तरफ कोई ध्यान जल्दी नहीं देता, इसलिए हम लोग ने प्रोजेक्ट रेडी किया है जिससे हम गवर्नमेंट को बता सके कि हम इस टाइप का भी प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, इस टाइप का मॉडल बना सकते हैं जिससे हमें हार्म ना हो और जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाए और किसी को प्रॉब्लम भी ना हो। थैंक यू। Morning, madam. Myself Annu Ramnan Nishad. Myself Anshika Kamlesh Jaiswal from Siddhivinayak English Medium School from Standard 9. Today we are going to present a model on topic water management. Water is an important source of environment in rainy season, streams and tanks naturally. How can we use the rainwater and store it for our personal use? Now she will explain how to store rainwater and water management in a few words. हाइड्रोपोनिक्स बिगर मिट्टी के, बिगर सॉइल के पानी से और न्यूट्रिएंट से पौधा उगा सकता है। ये एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स सेम है। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर पानी और न्यूट्रिएंट्स रहेंगे ताकि ये सब काम हो सके। ये बायोगैस का वो कुआँ, जिससे ये इसमें से गोबर और खाद जितने भी हैं इसमें आएंगी और उससे बनेगा फ्यूल जाएगा ये घर में और यहाँ चूल्हा जलता है। और ये है वर्टिकल फार्मिंग, इसमें सब बारिश से पानी आएगा और जगह कम होने के नाते ऐसा हम ऊपर खेती कर सकते हैं। और ये है न्यू एग्रीकल्चर में पानी आके ऐसे लेगा, यहाँ से खेत में जाएगा, ऐसा सेम। Good morning, judges. My name is Dhruv and I am going to information about my project Trash to Treasure. Here, before starting, we will discuss about the problem that India is facing India is facing due to improper waste management. The cause of improper waste management is about the improper separation of plastic. In rural areas, you can see there is no in some places you can see there is no proper disposal place where the waste is thrown separated. So the people in the rural areas throw plastic waste without separating at any places. So the people crossing that place get affected by those stinking odors, which can cause disease. By creating this mind, we have created this project. So here, this is our burning chamber. After the waste separation is done, the wet waste and dry waste are taken separately. So the dry waste are taken to this burning chamber. Here, the burning process is done. So the dry waste is burned and the electricity is produced due to this solar panel. This is not solar panel. This is not a regular solar panel that is sunlight. This is a special type of solar panel called PV coated solar panel. This solar panel creates electricity from the fire. Because of the heat energy, because of this panel, heat energy is converted into electrical energy. So after that burning process,
the electricity stored in these capacitors, and due to this capacitor, this super capacitor gets charged. After that process, the electricity is provided to the village through towers and some ground connections. But you can clearly see that while burning, the smoke arises upwards. So here is our carbon filter, which absorbs only the carbon. This is the inside, so it's absorb only carbon. But after that, the smoke releasing from these two gaps are absorbed in the vacuum purifier, which is placed at the straight lining at the roof of the industry. So it is a strong vacuum filtration. So it filters other harmful gases and release fresh air into atmosphere. So this is project. Our main motive of the project is to use waste in different ways and help to other people. So handing over to my friend Abhinav. As my teammate Dhruv has explained you about the working of this project, the main motive of our project is to make India a plastic and waste relief country. To keep our environment healthy, clean and safe, this project is a very good example. This project is a step for Viksit and Atmanirbhar Bharat. Thank you. मेरा नाम है सोम गुप्ता। हमारे द्वारा बनाए गए इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सबसे पहले कलेक्टर से इकट्ठे हुए प्लास्टिक को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। कन्वेयर बेल्ट की सहायता से प्लास्टिक को फ्लोटिंग टैंक में ले जाया जाता है। फ्लोटिंग टैंक में प्लास्टिक को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, हल्के तथा भारी पदार्थ में। फ्लोटिंग टैंक में पानी जैसे पदार्थ होते हैं। इसके अगले चरण में फ्रिक्शन वॉशर में प्लास्टिक कचरे को ले जाया जाता है, जहाँ पर प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और इसके बाद डीवाटरिंग पंप में प्लास्टिक को उष्मा की सहायता से पिघलाया जाता है और इसके बाद स्क्रू कन्वेयर में प्लास्टिक के द्रव्य को लाकर उसे ढांचे में डाला जाता है, जिससे नए नए वस्तु बनते हैं। और प्लास्टिक के जगह पे हम जैसे कि प्लास्टिक के थैले के जगह पे हम ये कपड़े के थैले को यूज़ कर सकते हैं और जो आइसक्रीम के कप आते हैं प्लास्टिक के, उनके जगह पे हम एल्यूमिनियम के कप का यूज़ कर सकते हैं और ग्लास के जगह पे हम मिट्टी के जैसे बर्तन के कुल्हड़ का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, हम जो प्लास्टिक का बॉटल है उनके जगह पे ये पेपर के बॉटल का यूज़ कर सकते हैं, जो बाहर की परत कागज़ से बने होते हैं और अंदर ये पेड़ों के छाल से बने होते हैं। धन्यवाद। मैं जागृति हूँ। हमारा प्रोजेक्ट का नाम है वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल्टरनेटिव ऑफ प्लास्टिक। इधर आप देख सकते हैं कि नालियों में हमारे पास बहुत प्लास्टिक वेस्ट होता है। इंडिया में 25 टन प्लास्टिक हर साल होता है प्रोड्यूस, जितना कोई रिसाइकल भी नहीं हो पाता। उसमें से खाली 15 या 20% ही रिसाइकल हो रहा है, तो 80 और 85% हमेशा बच ही जाता है। तो हम वो प्लास्टिक को इधर जमा करते हैं और वो जमा हुआ प्लास्टिक फिर जाता है एक मशीन में, जहाँ वो सैनिटाइज और क्लीन होता है। क्लीन होने के बाद वो इधर आता है दूसरे मशीन में, जिधर वो ट्रेड होता है छोटे छोटे पीसेस में। फिर वो पीसेस मिक्स हो जाते हैं सीमेंट और सैंड के साथ। मिक्स होने के बाद जो हमारा मिक्सचर है वो हम भेजते हैं हाइड्रोलिक प्रेस में। हाइड्रोलिक प्रेस में वो सब एक ब्रिक्स बन के फॉर्म होता है। वो ब्रिक्स तो ऐसे होते हैं, ये जो ब्रिक्स होते हैं ये नॉर्मल ब्रिक्स के मुकाबले ज़्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं, वाटर और हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं। इधर आपको ब्रिक्स के सब एडवांटेजेस वो सब देखने मिल जाएगा। उनका काम क्या है, वो आपको प्लास्टिक रेड्यूस वेस्ट को रिड्यूस करने में मदद करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। और ये जो मॉडल है पूरा बायोडिग्रेडेबल है, तो ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। A project on waste management and alternatives to plastic. On the one side, we have dry waste, which consists of materials like paper, plastic, and other non-degradable materials. These materials are sent into a factory where they are crushed and processed and used in landfilling sites or are used for recycling. On the other side, we have wet waste, which consists of food scraps, plant waste, and other biodegradable materials. These materials are sent into a biogas plant where they undergo a natural process called as anaerobic digestion. In this process, microorganisms break down the wet waste in the absence of oxygen, producing biogas which can be used in electricity or also can be used as fuel. And a nutrient-rich residue called slurry is formed, which can be used as an organic fertilizers. We have also made bioplastic, which is made from natural ingredients like vinegar, glycerin, cornstarch, and water. By heating and stirring these ingredients, we get a thin, flexible material
which is called as bioplastic and which can be used instead of plastic but is also eco-friendly. It is made from natural ingredients. So this model is of automatic waste segregation model. So it separates dry waste, wet waste and the metal waste. The main aim of our project is to reduce the manual waste handling, to increase in the recycling and to make waste management more efficient. When a piece of waste is dropped in the input area, the IR infrared sensor starts detecting it. Once detected, the rotator rotates and the waste is detected and it's put. When the metal passes, the metal detecting sensor starts triggering. It guides the metal waste into the metal waste bin. Here we have used the rainwater sensor for wet waste. When the wet waste is detected, the sensor guides it to the wet waste bin. If the waste is not dry or is not wet and not even metal, then it is automatically treated as the dry waste and it is guided to the dry waste bin. Thank you. तर आमच्या प्रोजेक्टचं नाव आहे कांदा साठवणी उपकरण म्हणजे ऑनियन स्टोक डिव्हाइस. तर ह्याच्यात काय होतं, जे कांदा लागवड करणारे शेतकरी असतात ते कांदा लागवड केल्यानंतर ते साठवतात, त्याला बराकी असं म्हणतात. ते चौकोनी आकाराचं असतं आणि त्याला जास्त जागा देखील लागते आणि बाहेरील कांद्यांना हवा लागते पण आतमधल्या कांद्यांना हवा लागत नाही आणि ते कांदे सडतात. त्यामुळे हे उपकरण आम्ही गोल आकाराचं बनवलं आहे. त्यात पाईप लावला आहे, त्या पाईपला होल आहेत आणि एक इलेक्ट्रिक फॅन लावला आहे. त्या फॅनची हवा आतमधल्या कांद्यांना लागेल आणि ते कांदे सडणार नाहीत आणि शेतकऱ्यांचं नुकसान देखील होणार नाही. आम्ही स्मार्ट वेस्ट सेग्रेशन सिस्टीम बनवले ज्यामध्ये ओला कचरा, सुका कचरा, मेटल कचरा हा वेगवेगळा होत असतो. आम्ही याच्यात IR सेन्सर, प्रॉक्सिमिटी सेन्सर आणि तसेच रेनड्रॉप सेन्सरचा वापर केला आहे. IR सेन्सर हा वस्तूची उपस्थिती ओळखतो व त्याला योग्य कचऱ्याच्या डब्यात टाकतो. प्रॉक्सिमिटी सेन्सर धातूची उपस्थिती ओळखतो व त्याला धातू अशा मेटल कचऱ्याच्या डब्यात टाकतो. तसेच रेनड्रॉप सेन्सर वस्तूची उपस्थिती ओळखून त्याला ओला कचऱ्याच्या डब्यात टाकतो. ये प्रोजेक्ट बनाया वेस्ट सेपरेटर, जिसमें हम लोग ने प्रॉक्सिमिटी स्विच, RI सेंसर और रेन ड्रॉप सेंसर यूज़ किया है. जिससे रेन ड्रॉप सेंसर जो हमारा गीला कचरा अलग करेगा और प्रॉक्सिमिटी स्विच जो हमारा मेटल डिटेक्ट करेगा और आर्डिनो उनो को सिग्नल भेजेगा कि हमारे पास मेटल का सिग्नल आया है. और उसमें हम लोग ने IR सेंसर यूज़ किया है जो हम लोग को बताएगा कि अंदर कुछ चीज़ गई है. तो हम लोग को वो आर्डिनो में सिग्नल जाएगा, उसका आर्डिनो उनो स्टेपर मोटर कंट्रोल के पास उस मेटल आया और उसको स्टेपर मोटर रोटेट करेगा, जिससे हमारा स्टेपर मोटर का जो मेटल रोटेट करेगा तो जो मेटल का डब्बा रहेगा डस्टबिन उसके नीचे आके रुक जाएगा और सर्वो मोटर उसको दिखाएगा. और उसका ये एग्जाम्पल ये हमने सूखा कचरा लिया, ये RI सेंसर ने डिटेक्ट किया, हम लोग ने छोड़ा उसको, डिटेक्ट किया और इसे इधर रखा. क्या हुआ? सॉरी, इसका एक कनेक्शन छूट गया, अब वर्क करेगा. We have represented Piezo Smart Country, which is working in the phenomena called piezoelectricitycal effects. It was invented by Crew brothers in 1880. Every state and national highways have fast-moving vehicles which possesses kinetic energy. When these fast-moving vehicles passes over a speed breaker, it will possess a potential difference on the piezo crystal, and the charge is flowed in a capacitor. And the capacitor is fully charged. The capacitor will charge the batteries, and the street lights are green. And the piezo crystal works like this. And now let's understand the concept in the village, the use of piezo.
Every village has a stream which flows throughout the year. When the stream water is collected in a water reservoir, it is flowed with a pressure on the piezo crystal. When the piezo crystal is getting tapped, it is collected in a capacitor, and the capacitor is then used in batteries to glow up the vertical farming lights and animal sheds and in homes also. Thank you. My next part, my friend Pratigya will explain. Good morning, judges. I am going to speak of piezo crystalline railway system. As we know that our Indians are upgrading day by day, and new technology has been introduced. They receive more electricity by taking care. Piezo crystals are arranged railway tracks near the tunnel. When train passes over them, then creates a huge tons of force. Then energy transfer into capacitor. It gets fully charged, lighted up inside the tunnel. Similarly, lakhs of people use a staircase. When train passes over them, then electricity generated and stored in capacitor, then it gets fully charged to operate light, fan, digital clock or platform. I would like to explain algae, air purification done by the algae. 3 carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide and many poisonous gases are released to vehicles by which absorb algae. Algae purify air through this process called photosynthesis. Thank you. Next part will Duty explain. As we all know, India is a fast developing country. For developing it more better, we have taken the help of piezo. Although piezo is a effective source of electricity, but it is not an ultimate solution of electricity. It is a part of helping the problem of electrical effects. Thank you. Project is based, the main motive of our project is to make the schools paperless. We want to make the schools where no papers are required, because for making papers we need to cut trees. So we have made this smart bench for students which is easily organizable. We have made this application named LearnZ. So there are many benefits of it, because for students they'll get AI down about homework management, and everything will be done in this application. So there will be different sections for teachers as well as students. First of all, for the teachers, there are different credentials to log in, so that if any teacher is coming for the subject, they can log in by their ID password, and after that they can continue the lecture. So suppose if I'm logging with a demo account, see, it is showing this is the whole student teachers dashboard. This demo account name is Suresh Reddy. All the statistical data can be seen over here. There are many features for teachers, as well as assigning homework, view submissions, take attendance. So if a teacher wants to assign homework, they can assign any homework. For suppose I will write a random homework over here, like write I'll write algebra homework. Algebra homework. And in detail I'll write the practice set 2.1. Practice set 2.1. I'll give the due date 22 December 2025. I'll assign it to class 10th and I'll assign the homework. Later I'll show it in the student's dashboard if it's visible or not. Teacher can view the submissions, whatever submissions the student has done for the homework. Suppose for showing the judges, we showed the English essay submission as from student section. So Arav Patel homework is submitted over here. Teacher can select grade. They can grade the assignments, A+, A minus, everything is provided over here. This is the so here we can find this is the submitted file. This is the submitted file by the student as a homework, and this is the feedback. Any feedback if the teacher wants to give, like write neatly, or if they want to show that how the quadratic equation, so they can do it over here and select grade and grade the assignments. So now I'll show you the teacher can also take attendance over here, because for attendance we need to maintain a register in school, which is very complicated, which is takes a lot of space because you have to maintain it. We can store all the attendance digitally via this function take attendance. Here every student
Every class is selected over here. For right now, we have taken 4 students as demo. So you can see Arav Patel, Dia Sharma, all the names are over here. They can mark them present or absent. Everything is given over here. And once they do it, the attendance summary will be shown. All the students are present, 100% attendance rate. Everyone is present. And if I select... Yes? No, we have made that application. No, right now we have connected it with the mobile because later we will be doing it in the screen. Later we will be doing it in the screen, a yellow tinted glass screen, so that radiation will not affect students' eyes also. I'll show you the student section. Every student will also have their own credentials, so that if they suppose change their bench, if teacher changes their place, they can log in by their own ID password. So it won't be a problem like that. When the student logs in, this is their dashboard. They will get all the statistical data, how much homeworks they have, how many classes today, how many subjects, attendance rate also they can find. All this you manage with apps? Yes. Through coding we have done. We have coded this app. It will all be stored via this server. Right now we have removed the server because it was getting heated. But everything is stored in this server, in the local server stored by the school. All bench will be connected via a single local host server. So internet access will not be needed in this program. Here the homework which I showed you. See, the homework, algebra homework I showed you, practice at 2.1. You can find the homework over here, and the student can submit their homework here. Like find the attached PDF, and then they can select the file they want to upload, and just like that their homework will be submitted. Homework submitted successfully. And this is our whole application. This is the concept of having a smart classroom. This application which we have made is named as Learn Z, because these are made for the Gen Z people. The bench, there will not be many cost, a lot of cost, because the bench we are making will be making from recycled plastic, which was also used in 2013 Mars mission by ISRO. So if a plastic can handle extreme temperature in the space, then it can easily handle all the benches over in the school. So there will not be much cost required by the school to make these benches. So this is our project Learn Z. But I think it's costly for home. No, it will not be costly. 5,000. Till 5,000 it will be. See, in today's school we are having smart boards and their touchscreen panels. So those 13-inch panel costs about around 1,13,000 per class. So if we just compare it to the benches, so the whole cost of one bench will be about 3,000 or 4,000, because 4,000. A normal wooden bench, yes, one bench, including everything. Screen. A normal, including that one. yes, a normal wooden bench. Yes, a normal wooden bench costs about 2,000 per bench, but this will cost a little more, but it will a long-term investment, because we'll not be using a smart board. So instead of that, we can use 3,000 per bench, and if we take around an average 40 students in a class, so one bench, 2 students can accommodate. Half split screen. So we require 20 benches. So 20 into 3 goes up to 60,000. So it is half of the price. Half of the panel price we can get. Every student can get their own desk. So it will be, yes, a personal desk and a personal application. So it will not be much costly compared to the smart board which is applied in today's schools. It's also misused by the students. Yes? Misused by the students. No, it cannot, because only a single application is working and you can't close that application. You can only close the device, which will be automatically closed. Only a single application, Learn Z, which is made by us, fully coded by us. This is an original application made by us. And there will not be any other applications in this, so they can't misuse it, or internet access will not be provided, because it is all working on a single server, local host provided by the school. Which is provided by the school only. Yeah. So school will be having a local server. So every bench in the school will be connected to the server. So every data, the homework will be stored in the server. Every data is handled by the teachers only. Yes, So the it will handle. will be there with the teacher. In each class, one teacher is there, the class teacher. So the common And server what about the subject teachers? is they, when they will come, they have the another server they will. They can log in from their own ID password. Own ID so there are password, different yes. ID password per teacher.
every student get different, every teacher get their different ID password. So they can log in to that. ये हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो वेस्ट मैनेजमेंट पे बेस्ड है। अगर हम कोई भी ड्राई वेस्ट इस चैम्बर के अंदर बर्न करते हैं तो हमने 3 सोलार लगाए इसके अंदर। उस जो बर्न करेंगे उसका लाइट सोलार पे पड़ेगा, तो सोलार उस लाइट को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर देगा। हम उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हम बर्न करेंगे तो ये लाइट ब्लिंक होने लगेगा। और इसका जो स्मोक है, ये स्मोक इस स्मोक कलेक्टर चैम्बर में जाके इधर फिल्टर में स्टोर हो जाएगा। और इसका जो वेस्ट बचेगा उसको हम खेतों में डाल के इसको यूज़ भी कर सकते हैं। हमने ये इधर फिल्टर लगाया है, इसको हम 1-2 घंटे तक ऐसा प्रोसेस होता रहेगा स्मोक कलेक्ट करके। तो 1-2 घंटे के बाद हम इसको निकाल के ऐसा टैप करेंगे तो इसमें जो कार्बन निकलेगा उससे हम इंक बना सकते हैं, ब्लैक पेंट बना सकते हैं, शू पॉलिश करने का बना सकते हैं। थैंक यू। Due to the increased pollution, we made this model. Firstly, we made the helical wind. In this helical wind, we give it the helix structure that will rotate and generate electricity from it. Presently, all the Indians are buying the EV vehicle. In the EV vehicle, it will emit zero pollution, but it has one loss that it takes a lot of time to charge it. So, we fix the problem by the electromagnetic induction that will charge your car automatically by crossing the road. This happens due to the electromagnetic induction. Whenever they come together, it generates an electromagnetic wave that will pass the energy and charge the battery. And the fourth one is the third one is sensor. The third one is our sensor light, street light. That will detect the person, vehicles and blow the light at night. And the main attraction is the solar light. Solar tree. The solar tree, if we have fitted the sensor on it, that will move a particular direction wherever the sun comes. It will move where the sun comes and stop and charge its solar panel and produce electricity from it. And the fifth one is piezo. Piezo generates electricity from the tap or vibration of the object. It will generate 9 volts to 10,000 volts of electricity. And the main attraction is our hydrogen fuel. We use the EV vehicle. The EV vehicle are work on this due to the battery. The battery are mainly made up of lithium or cadmium. Due to this, for making lithium or cadmium battery, lots of pollution occur. Due to this, we use the green hydrogen fuel. For making the green hydrogen fuel, you use the electrolysis. In electrolysis process, we use the two metals, cathode and anode, and water. When we use water and I dilute hydrochloric sulfuric acid, when we put the switch on, the electrolysis happens, and molecules of oxygen and hydrogen are formed around the cathode and anode. We store the hydrogen in the hydrogen storage and release the oxygen in the atmosphere. That is beneficial to the environment. We compress the hydrogen fuel, and hydrogen fuel are used in various fields. For example, industries, transportation and factories also. We also use in the EV vehicle that emit zero pollution. Kilometer to 300 kilometer, and it costs you 64 rupees per kg. Model. We are presenting our model Green Energy and Smart City. It is a concept design showing how future city can work on the renewable and the clean energy such as solar wind and hydrogen. The first concept is a smart solar panel. When the light enters when the light falls on the solar panel, it generates electricity and store in the battery. And the cars come in the sparking and get charged automatically. And the second concept is a solar tree. The solar tree is a tree made up of the solar panels which are attached on the upper side. It can change their direction according to the sun with the sensors are fitted on it. And the third is a wireless charging. When the cars move on the track, it gets automatically charged by the copper, that is electromagnetic induction. And the fourth is
cars that are fitted with the solar panels on the upper roof that can generate electricity while moving on the road also. So fifth point is our like wind turbine that can when the cars move beyond this wind turbine, they can create the power. The power is almost 25 million watt turbine can generate approximately 6 million megawatt throughout the year. Then our sixth topic is to hydrogen solar plant. In this power plant, it presents that the water can soak the hydrogen and release the oxygen in the and decrease the pollution by created by the cars. So this our model is eco-friendly. We have made this model to in our real life. We can make this project, so we can make our project by electricity, by green energy. Second by without using of any waste. Third, by using this we can do not waste our money by using on the fuels. Thank you. A very warm welcome everyone. I am Master Varad Meshirade. I am Master Ayush Thumre. And I am Master Satak Khedkar. And our project is sun tracking solar panel. This solar panel is very different from the normal solar panel which we see in our day-to-day life. This has two LDR2 sensors which get attracted towards light, and they give a command to this microprocessor Arduino, which gives a further command to the servo motor to turn the solar panel in the direction of the sun. This solar panel can turn up to 180 degrees and it can follow sun throughout the day. As India is a developing nation, it requires high amount of energy, and we are also and the fossil fuels are also depleting. Therefore, we need to find an alternative energy source. Therefore, we came up with this idea. This idea was actually inspired by solar sunflower, which follows the sun throughout the day. By this measure, no part of solar energy will be wasted. The advantages are this generates 25 to 45% more electricity from the regular panel. It works efficiently throughout the day, and it gives better performance in all seasons. Thank you. Start our presentation by narrating an incident. So on 28th August 2025, at LBS Road in Bhandub, teenager boy of our age died because the water had become electrically charged due to some wire issues. Such incidents show us why security systems are important. And we thought that there should be an alarm system that will alert people that there is current in the water. That is why we have developed our model. So our topic is detection current during water logging. We have placed a current sensor which will detect electric current in the water. Now there is no current in the water. As soon as the electricity comes in contact with the water, an alarm, light indicator and alarm will turn on. It will warn people that there is electric current in the water. And our model also send information to the electricity supplier so that they will trip the main circuit and cut the power, so that after the electricity is cut out, the water is safe again. Our project shows how a simple security system and warning system can enhance the security. If such poles are installed in our locality, it can keep our community safe. हमारा प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का रिसाइकल कैसे करते हैं वो हम लोग दिखाने लगे। सबसे पहले हम अपने छोटे छोटे शहरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद इधर से क्रेन में भरेंगे। क्रेन में भरने के बाद इसको क्रेन में उठाएंगे। क्रेन से उठाने के बाद इसको बगल के अपार्टमेंट में लेके जाएंगे। इधर ले जाने के बाद हम लोग अपने फर्स्ट फैक्ट्री में वेस्ट से उतारेंगे।
इधर से क्या होगा, हम लोग फर्स्ट फैक्ट्री में निकालने के बाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जो कीमती धातु होते हैं उसको निकालेंगे, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सोना, चांदी, ये सब कुछ निकालने के बाद हमें जो धातु निकाला है उसको सेकेंड फैक्ट्री में लेके जाएंगे। सेकेंड फैक्ट्री में क्या होएगा, उसमें जो हम लोग नया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बना रहे हैं उसको जो धातु निकाला है उसको नया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में उपयोग करेंगे। इससे क्या होएगा, रिसाइकल भी हो जाएगा और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। फिर हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक नया उपकरण तैयार किए हैं उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लेके आएंगे। शॉप में लेके आने के बाद इधर से सस्ते और अच्छे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बेचेंगे। इससे क्या होगा, पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी निर्भर हैं। थैंक यू। A smart city towards a cleaner future. Plastic is one of the biggest problems in this 21st century. That's where the concept of plastic to fuel comes in. Why this matters? It reduces plastic pollution, lowers natural pressure, and encourages sustainable innovations. Now, let me introduce of the procedure of how the plastic is converted into a fuel. The collection and sorting. Some certain types of plastics are collected which are non-recyclable. These plastics are taken into the shredder. Here the shredding, the plastics are converted into small pieces which makes it more efficient for the next step. After the plastics are cut into the small pieces, it is taken into the pyrolysis chamber. Pyrolysis chamber is a term which is used for the chamber which does not have any oxygen present in it. Here the plastic are heated in the high temperature. Since there is no presence of oxygen, the plastics breaks down into water vapors. Conservation into vapor. As this plastic breaks apart, it converts into vapor which contains various hydrocarbons. After that, cooling and condensation. The vapor is moving through a cooling pipe. After that vapor moves from the cooling pipe, it converts into fuel, which can be used as diesel-like oil, synthetic-like oil, and industrial. Benefits of plastic to fuel. It turns harmful into something useful thing. It creates job opportunities for new industries and new technology, and also helps us to reduce the use of our traditional fossil fuels. In conclusion, I would like to say the plastic to fuel is not just a mere project. It is a more smart, more clever, and a more sustainable steps towards our future. It transforms waste into wealth, pollution into power, and challenges into opportunities. Thank you. Yes, we are demonstrating a smart city model, and this smart city model is divided into 4 different sectors. The first sector is residential area, this is recreational area, this is commercial area, and this is industrial area. We have divided these sectors to ensure proper functioning of the city. It is necessary that each city has its own green energy production unit. So does our city as well. We have made sure that there are at least 4 sources for the energy production. The first one is solar panels and then wind energy. These are our major productions which power the entire city throughout the day. We have a piezoelectric stream which works when pressure is applied on any piezoelectric plate. This energy is transmitted to the plant and then we use it to power the street lights and other small devices in the city. Then we have electric power cycle which we have installed in cars and jeeps. And DC motor is attached to this cycle's wheel, and when we rotate the wheel, the DC motor electricity is generated. But this electricity generated is negligible. But still we have installed that in this city to ensure and spread awareness among people that how important it is to conserve each amount of electricity. Then we have a plastic recycling industry in our city.
recycling industry is also divided into three sectors. The first sector, all the compressed, all the plastic garbage is collected and it is compressed in such form that these forms can make from toilets. These all public toilets are made from plastic. Then we have another use of the same plastic. We integrate this plastic into cements and for making main roads. Now main roads are usually subjected to heavy vehicles as well as heavy rains. We make sure that the plastic does not get added in any other part of the city so that water does percolate in the ground. The water which lands on the road is then channeled using specific water channels to water bodies. Then there is another use of this recycled plastic. What we do is the condensed form of plastic is remoduled to make furnitures used in public places like parks and playgrounds. Here benches, children's slides, etc. can be made using this recycled plastic. And another special thing in our smart city is a compact two-seater vehicle. Nowadays, even a 8-seater vehicle is utilized just by a single person. So to avoid this, we have made a small compact two-seater vehicle which can be attached to another big passenger module by using magnet couplers. These modules are being made available in a special store on rent. We have ensured that our project makes it easier for any city to function and the energy is reused and plastic waste is also reduced. टॉपिक का नाम है हरित ऊर्जा। हरित ऊर्जा में 3 प्रकार होते हैं, 3 ऊर्जा होती है, जलविद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये आपको बताएंगे। जलविद्युत ऊर्जा में तेजी से जल विद्युत केंद्र बाहर आता है, तेजी से उसमें से पानी बाहर आता है, उसके कारण जनित्र बनता है। जनित्र में से इलेक्ट्रिक सप्लाई घर पे आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं पानी की स्थिति ऊर्जा उससे बनती है, उसके कारण उसमें टरबाइन घूमता है, टरबाइन के कारण जनित्र बनता है, जनित्र के कारण विद्युत ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा। सूर्य की अपमानित किरणों से हम लोग का सोलर पैनल बनता है। कई सारे सोलर सेल की मदद से एक सोलर पैनल बनता है। ये आप लोग ने घर के ऊपर भी देखे रहेंगे सोलर पैनल। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा। ये पवन चक्की जब घूमती है तभी उसके कारण इलेक्ट्रिक सप्लाई घर पे आती है, कारण जनित्र बनता है और ये जनित्र यूजफुल है घर की इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए। इलेक्ट्रिक सप्लाई हम लोग को खेतों में पानी से ज़्यादा यूजफुल है। और उसमें है बहती हवा। बहती हवा जब ये घूमता है पवन चक्की तब उसमें बहती हवा के कारण टरबाइन बनता है, टरबाइन के कारण उसमें जनित्र बनता है, जनित्र के कारण उसमें विद्युत ऊर्जा बनता है। ये है हमारे 3 टॉपिक के हरित ऊर्जा। थैंक यू। Good morning. I am Daksh. And our project is Dora. We have made it is powered by Gemini. Features of our robot is emotion in voice. Means sometimes we are using we are listening to stories. In stories the certain movements are coming in that volume increases and decreases that we can control. Then data-based information. Data-based information means you can ask any type of question to him. He can answer. Multi-language stories. You can listen stories in 45 plus languages. Then gesture recognition. We have used 2 gesture recognition. In future we can use more recognition. Personalized stories. You can give him prompts. Then you can give him prompts. Then he will give the story. Uses of our robots are first. It helps to improve their imagination, learn different languages, and develop their listening and replying skills. And also it can be taken as a fun toy for kids. Then significations of our robot is improves learning, optimists and develops key skills and multi-sensory learning. Do you want the demonstration of this? You can ask any kind of question in any language. The demo? Means you ask the question. You ask your first. आपको किस तरीके से बनाया गया?
आपको किस तरीके से बनाया गया? मुझे गूगल द्वारा बनाया गया है, एक बड़े भाषा मॉडल के रूप में। क्या आप मेरे बारे में कुछ और जानना चाहती हैं? जी हाँ, और जानना है मुझे। मैं विशाल मात्रा में डेटा पर प्रशिक्षित हूँ, जिससे मैं कई तरह के काम कर सकती हूँ, जैसे सवालों के जवाब देना, लेख लिखना, अनुवाद करना और बहुत कुछ। क्या आप किसी खास पहलू के बारे में जानना चाहती हैं? जी हाँ, मुझे कोई स्टोरी बताइए। ज़रूर। कौन सी कहानी सुनना चाहेंगी? कोई परी कथा, रोमांचक कहानी या कुछ और? रोमांचक कहानी। ठीक है, तो एक बार एक गुप्त संगठन था जो एक प्राचीन खजाने की खोज में था, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें कई खतरनाक पहेलियों को सुलझाना था और कई चुनौतियों का सामना करना था। कहानी इसी खोज और उसमें आने वाले रोमांच के बारे में है। क्या आप इसके बारे में और जानना चाहती हैं? जी हाँ, आप और बताना चाहेंगी? जी हाँ, इस कहानी के बारे में और जानना चाहती हैं, आप बताना चाहेंगे? तो उस कहानी में मुख्य किरदार एक बहादुर साहसी थी, जिसे इस खजाने को खोजने के लिए दुनिया के कई हिस्सों में सफर करना पड़ा। रास्ते में उसे कई धोखेबाजों और खतरनाक लोगों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कभी हार नहीं मानी। क्या आप जानना चाहती हैं कि उसे वो खजाना मिला या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, मैं जानना चाहती हूँ उसे वो खजाना मिला या नहीं। उसे कई कठिनाइयों के बाद वो खजाना मिला, लेकिन कहानी का अंत थोड़ा अप्रत्याशित था। उसने खजाना पाने के बजाय उसे सही जगह पर लौटाने का फैसला किया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि असली खजाना तो उसकी खोज में मिला अनुभव था। कैसी लगी कहानी? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी कहानी। सुनना चाहती हैं? जी या नहीं। कुछ और पूछना चाहती हैं? जी नहीं, धन्यवाद। A mobile or with Gemini app. It's a AI. It's a Gemini. Okay. Nice project award. I'm enjoying a lot. पृथ्वी के दीर्घकालिक तापमान में होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित कर। Very nice. I'm enjoying it. Okay, bye. Bye, Dorabon. Bye, Dorabon. Bye, Dorabon. आणि माझं नाव अनुष्का मौर्य. आम्ही आराम शाळेतला येत आहोत. आपण पाणी वेस्ट करतो ना, आपण कुठे जल आपण कुठे संवर्धन केलं पाहिजे, कुठे व्यवस्थित व्यवस्थापन केलं पाहिजे, ते आम्ही या प्रोजेक्टमध्ये सांगितलं आहे. आपण पावसाचे पाणी जे पावसाचं पाणी आपल्या छतावरती ते आपलं पावसाचं पाणी छतावरती जमा होते. त्या पाण्यामुळे आपण ही जी पाईपलाईन आहे त्या पाईपलाईननुसार आपण त्या विहिरीत आपण जमा करू शकतो. त्या जमा झालेल्या पाण्याने आपण म्हणजे कार वॉशिंगसाठी आपण ते यूज करू शकतो. त्या कार वॉशिंगमधलं पाणी आपण स्टोरेज करून शेतीमध्ये सुद्धा सोडलं जाऊ शकतो. आणि आपल्या जे घरात आपण जे घरात वापरण्यासाठी जे पाणी लागतं ते आपण वरती टाकीवरती जमा करतो. टाकीवरती जमा केल्यानंतर जे पाणी ओव्हरफ्लो होऊ नये या सेन्सरचा आवाज आल्यामुळे आपण घरातला करू शकतो की आपलं टाकी भरलेली आहे की नाही, मग ते आपण बंद करू शकतो. आणि या भागात आपण बाथरूम आणि वॉश बेसिन दाखवले आहे. इथे वापरलेले ग्रे वॉटर म्हणजे साबणाचे पाणी फिल्टर करून आपण या बागेत देऊ शकतो.
आणि आपण शेतात म्हणजे वृक्षोपण केलेलं पाणी आपण जे भूजल असतं ते आपल्या पातळीत वाढले जाते, भूजलाच्या पातळीत वाढले जाते आणि आपण घरात सुद्धा ते पाण्याचा पुनर्वापर करू शकतो. आपण वेस्ट केल्याशिवाय आपण गार्डनमध्ये, शेतांमध्ये अशा ठिकाणी आपण देऊ शकतो. Good morning everyone. Myself, Master Ayush Peltikar. Myself, Ms. Shrija Vingade, and we are here to present our project AI Agriculture. AI Agriculture with traditional inputs. Agriculture is the backbone of India, providing employment to millions and contributing significantly to our nation's economy. Despite being this important, farmers still face a lot of issues such as dependency on monsoon, low soil fertility, lack of soil awareness, wastage of water, fertilizers and pesticides, lack of modern equipment like transportation and storage of grains. With the rise of artificial intelligence, there is a huge opportunity for us to transform our traditional farming into more productive, efficient, and sustainable system. Keeping this in mind, we have created our project AI Agriculture with traditional inputs, where we have tried to prove that traditional methods and AI are not completely opposite. They are partners. If they are brought together, we can create a more productive, powerful, and a human-centered system. To start off with, here we have installed soil monitoring system to solve soil-related issues. This works by embedding IoT, Internet of Things sensors. These sensors detect the physical world changes such as temperature, pH, moisture, etc. and convert them into digital data, which is then transferred wirelessly to the cloud. Farmers can easily access this via apps and take data-based decisions for agriculture, irrigation, pesticides and yield. Here we had used water level sensor, which detects whether the plant needs water or not. So here we have two fields, one containing wet soil and other with dry soil. If I put this sensor in the wet soil, the sensor will detect that there is already presence of water and the plant does not need more water, so no water will flow from pipe. On the other hand, if I put this in the dry soil, the sensor will detect that the plant need water. To the pipes. Otherwise, biostorage. Light नहीं पेटा